आप सभी को राम राम। आज का ब्लॉग मैं रात के 9:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। जब मैं बाहर टहलने के लिए बाबू को घुमाने ले गई थी तब देखा कि ये सब पत्ते बाहर पड़े हुए थे। मैं इनको उठा लाई। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आज मैं इसकी एक यूनिक चीज़ बनाऊंगी। इसमें देखिए जब लाई तो देखा तो ये कांटे लगे हुए थे। जब लाई हाथों में चुभ रहे थे तो मैंने सोचा चलो ये कांटे की वजह से इन्होंने फेंक दिए होंगे। फिर मैं इनको घर पे ले आई। घर पे लाके मैंने इनके कांटे चाकू से निकाल दिए। कांटे निकालने की वजह से ये देखने में भी सही लग रही थी। मैं इनको एक एक करके सारे बीन लाई थी, कम से कम 10-15 तो होंगे ही, मैंने गिना नहीं था। इनको देखिए इस तरह के ये कांटे थे, बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। मैं इनको घर पे ले आई थी और घर पे लाके इनको चाकू से इसके जितने कांटे थे मैं निकाल रही थी। कांटे निकालने ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि अगर बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कांटे हमारे हाथों में चुभेंगे। इसीलिए मैं इसको चाकू से निकाले दे रही थी सारे कांटों को। ये देखिए, ये जब कांटे सारे मैंने निकाल दिए इस तरह से तो देख फिर हाथों में ये चुभे नहीं। फिर मैंने इनको हाथ से बीच में भी चेक किया कि कहीं और तो कांटे नहीं लगे हुए हैं, इसीलिए जिससे कि ये मेरे हाथों में या किसी के भी हाथों में ना लगे। इसी वजह से मुझे लगता है इन्होंने काट के फेंक दिए होंगे। फिर मैंने इनको एक साथ करके देखा कि देखिए कहाँ एक साथ कर रही हूँ। इसके बाद इसका जो सोच रही हूँ वो बनेगा कि नहीं। छोटे पर और बड़े, पहले मैंने बड़े लगाए फिर इनको छोटे छोटों को एक साथ किया, जिससे कि ये छोटे छोटे जब एक साथ हो गए तो आगे पीछे ना हो। क्योंकि अगर छोटा पीछे आगे पीछे या बड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो फिर ये बाद में दिक्कत करेंगे, तो आगे पीछे भागेंगे। इसलिए मैंने इनको एक साइज के अनुसार साइज लगा लिए थे। पहले बड़े से बड़ा फिर छोटे से छोटा लगाते गए। इस तरह से ये सारे मैंने इकट्ठे करके एक साइज के बना के रख लिए। फिर मैं लेके आई एक प्लास्टिक की रस्सी। मेरे को उनको ढूंढ के लाई, वैसे तो मिल नहीं रही थी। फिर मैंने देखा मेरे पास मिल गई, तो ये मैंने रस्सी ले ली थी प्लास्टिक की। फिर इसको मैंने आराम से इस तरह से देखिए धीरे धीरे से सारी बांधने लगी थी। मैंने इसको अब थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है जिससे कि आपको टाइम ज़्यादा दिमाग ना खराब हो। ये देखिए इस तरह से इसमें सारी की सारी रस्सी मैं बांधती जा रही हूँ। साइज के अनुसार ही बांधिएगा आप भी, क्योंकि अगर साइज के अनुसार नहीं बांधेंगे तो ये फिर बाद में आगे पीछे हो जाएगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है समझ में आएगा। और जो मैं बना रही हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये मैं जो बना रही हूँ उसका नाम क्या है। अब मुझे इस पेड़ का नाम तो नहीं मालूम है, अगर आपको इस पेड़ का नाम मालूम हो तो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं भी जान जाऊँ इस पेड़ का क्या नाम है। वैसे तो इसको ताड़ का पेड़ ही बोलते हैं मेरी तरफ, आप क्या क्या बोलते हैं ये मुझे बताइएगा। ये बाहर साउथ में ज़्यादातर मिलता है वही, और जो मैं बना रही हूँ साउथ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हम लोगों के यहाँ दूसरी तरह की मिलती हैं और यहाँ पे ज़्यादातर देखा है मैंने वो इसी की इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य से आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जब ये बन जाएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। जब आप इसको बनाएंगे तब देखिएगा कि कैसी लग रही है। आप एक बार इसको बना के देख जरूर लीजिएगा। जब इस बनाते हैं तब इसमें जो लगता है कि फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। सब लोग मेरे से हंस भी रहे थे कि देखो ये क्या बना रही हो दीदी। मैंने कहा चलो बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फेंक तो देंगे, खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। वैसे ये पक्षी भगवान जानवर हैं वो इनको खाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे यहाँ एक बंदर आता है बड़ा वाला है, वो इसकी जब नीचे वैसे नहीं उतरेगा ना रोटी दो तो वो रोटी भी नहीं खाता है। और इसकी जो ये डंगाल है, इसकी डंगाल के आगे की जो होती है वो तोड़ के खा जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है, या तो उसको अच्छी लगती है, हेल्दी होती होगी, कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत मन से खाती है वो। इसीलिए मैंने भी सोचा चलो वो उन्होंने इसीलिए पेड़ काट दिया होगा, क्योंकि वो बार बार उतर के आते थे तो बच्चों को डर रहता है कि कहीं बंदर काट कूट ना ले। इसी वजह से देखिए इस तरह से। और ये ध्यान रखिएगा एक साइज के अनुसार ही इनको काटें, और इसके पीछे की जो रस्सी है उसको भी बाद में हम लकड़ी को काट ही देंगे इस तरह। और एक एक को पहले बांधें, फिर इसके बाद एक एक को बांधने के बाद इसमें गांठ लगाएं, फिर एक साथ इसको बांधें, जिससे जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बाद में ये खिसकेंगी नहीं, आगे पीछे
खिसकने का डर लगा रहता है, कहीं खिसक जाएंगी आगे पीछे होती हैं। अगर आप इस तरह से बांध देंगे तो इसमें आगे पीछे से नहीं होंगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और अगर इसका इस्तेमाल और हरी है तो ये भी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। जब सूख जाएगी, इसको धूप में रखेंगे तो सूख भी जाएगी। अगर नहीं सुखाना चाहते हैं तो ऐसे भी इस्तेमाल हो सकती है और धीरे धीरे रखे रखे ये सूख जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगी। जब ये पूरी बन गई तो बहुत सुंदर लग रही थी। जो लोग मुझ पे हंस रहे थे, कह रहे थे बाकी काम तो अच्छा हुआ है। इसी तरह से मैंने इसकी सारी एक एक करके बांध ली थी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। जब एक एक करके बंध गई तो ये लग रहा था पंख तैयार हो गया है मोर का और बहुत ही सुंदर लगी। ऐसे सभी लोग कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं। अगर ये मार्केट में अभी लेने के लिए जाओ तो ये 50 या 100 रुपए से ज़्यादा की मिलेगी, कम की नहीं मिलेगी। और मार्केट में तो वैसे भी शहरों में तो और ज़्यादा महंगी मिलेगी, गाँव में तो सस्ती भी मिल जाती है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सारा बांध लिया था। फिर इसकी जब सारी बंध गई तो मैंने पूरे में प्लास्टिक को इस तरह से लपेट दिया, जिससे कि ये लपेटने के बाद में और मजबूत हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसको लपेट देना है, जिससे कि ये अच्छे से और मजबूत हो जाए। ये पूरी देखिए मैंने इस तरह से लपेट दी थी और खूब अच्छे से टाइट कर दी थी, जिससे कि ये इधर उधर ना भागे और अच्छे से हो जाए। एक एक के अंदर मैंने धागे को फंसा दिया था इस तरह से। ये धागा जब फंस जाता है तो इधर उधर भाग भी नहीं रही थी और खूब अच्छे से टाइट हो गई थी। थोड़ा टाइम तो लगा था लेकिन हाँ मजबूत बनके तैयार हो गई थी ये हमारी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। चलो ये तो अच्छा काम हो गया। लेकिन जब सभी लोग हंस रहे थे, जब पूरी बनके तैयार हुई तो बहुत खुश हुए। फिर मेरे पीछे ये जो लकड़ी लगी हुई थी इसको काटने को कुछ नहीं मिल रहा था। ये खुरपी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसी से इसकी साइड काट देते हैं, जिससे कि ये किनारी जब कट जाएंगी तो एक जैसी आ जाएगी। फिर हम इस पर टेप लगा देंगे तो ये इधर उधर खिसकेंगी भी नहीं और हाथों में चुभेंगी भी नहीं। देखिए इस तरह से मैंने इसकी सारी किनारी निकाल दी थी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये मैंने बनाया है, ये आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये निकाल दी हैं, इसको फेंक दिया। फिर इसका धागा काट के मैंने इसके चारों तरफ टेप लगाया और अच्छे से मजबूत हो गई थी। ये देखिए इस तरह से और बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो गई थी हमारी ये ताड़ की झाड़ू, जिसका एक जरा देर में लगा काम भी नहीं हुआ और फालतू में उन्होंने फेंक ही दी थे, किसी का कोई नुकसान भी नहीं। मैंने कहा चलो मेरा तो काम 100 रुपये ही बन गए। ये देखिए घर बैठे बैठा ये हमारी, देखिए मैंने साइड से इसमें टेप लगा दिया है और ये बीच में भी जब मैंने बनाया तो फिर इसके बीच में ही भाई साहब आए, उन्होंने कहा देखो इसके यहाँ पे अगर हम धागा बांध देंगे तो अच्छा होगा। फिर मैंने इसमें ये देखिए धागा बांध दिया बीच में भी, जिससे कि ये जो पत्ते थे इधर उधर भाग नहीं रहे थे। ये देखिए इस तरह से हमारी झाड़ू बनके